तो ध्यान से देखो बेटा, हमने क्या पढ़ा था, दैट इज सर स्ट्रांगली हाइड्रोजन अट्रैक्ट करेगा एंड दैट इज पोलैरिटी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इंक्रीज होगी। यहाँ पे हाइड्रोजन की टेंडेंसी क्या होगी सर, छोड़ने की कम होगी, जबकि अल्कोहल जो होंगे वो क्या होंगे सर, ज्यादा एसिडिक होंगे फिनॉल से। लेकिन अभी आगे हमें पता चला कि जो अल्कोहल होते हैं वो ज्यादा वो कम एसिडिक होते हैं, किससे सर, फिनॉल से। फिनॉल ज्यादा एसिडिक होते हैं, ऐसा क्यों सर? क्योंकि सर sp2 हाइब्रिडाइज sp3 हाइब्रिडाइज, इसका क्या रोल सर? तो फिनोक्साइड आयन, फिनोक्साइड आयन का क्या रोल सर? तो वही हम देख रहे थे बेटा। दैट इज यहाँ पे क्या सर, फिनोल है, फिनोल के अंदर से अगर एक हाइड्रोजन आयन कम हो जाए, देन द आयन विच फॉर्म्स दैट आयन इज नोन एज फिनोक्साइड आयन। अब ध्यान से देखो बेटा, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है यहाँ, मतलब एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये जो कार्बन है बेटा, यहाँ पे इसे इलेक्ट्रॉन मिल जा रहा है, तो ये इसके साथ बॉन्ड तोड़ सकता है ना, दैट इज यहाँ पे बना सकता है। यहाँ पे क्या बना लेगा, डबल बॉन्ड बना लेगा। ये वाली बॉन्ड क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, ये वाली बॉन्ड क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इसने इसके साथ शेयर कर दिया, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बच गया इसके साथ, यहाँ पे क्या आ गया बेटा, नेगेटिव चार्ज आ गया। दैट मीन्स यहाँ पे कुछ बेंजीन रिंग्स थी, बेंजीन रिंग्स थी सर, जिसके अंदर ये वाली जो बॉन्ड है, कौन सी, ये वाली, ये टूट चुकी है और यहाँ पे क्या आ चुका है बेटा, नेगेटिव चार्ज आ चुका है। यहाँ पे क्या है सर, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है बेटा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। अब आगे क्या होगा सर, आगे आपको पता ही है बिल्कुल, रेजोनेंस की कहानी तो हम बार बार कर चुके हैं ना। दैट इज यहाँ पे क्या है सर, कार्बन है, कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे इसे एक इलेक्ट्रॉन मिल जा रहा है, तो ये इसके साथ बॉन्ड क्यों बनाना चाहेगा, ये यहीं पे बॉन्ड बना लेगा अपने इलेक्ट्रॉन के साथ। ये वाली बॉन्ड क्या हो जाएगी बेटा, ब्रेक डाउन हो जाएगी। ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ पे एज ए नेगेटिव चार्ज क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। दैट इज सर यहाँ पे बेंजीन रिंग है, यहाँ पे क्या है सर, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा हुआ है। यहाँ पे क्या था सर, यहाँ पे बॉन्ड बन गई, यहाँ पे क्या आ गया बेटा, नेगेटिव चार्ज आ गया। अब नेगेटिव चार्ज आ ही गया है सर, तो यहाँ पे क्या है, बॉन्ड बनी हुई है। अब इसे यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन मिल जा रहा है, तो ये इसे एक इलेक्ट्रॉन के साथ यहीं पे ना बॉन्ड बना लेगा। ये वाली बॉन्ड क्या कर देगा बेटा, ब्रेक डाउन कर देगा। ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रह गया, दैट इज यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। दैट इज सर बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर यहाँ पे क्या आ चुका है बेटा, नेगेटिव चार्ज आ चुका है। यहाँ पे क्या बन गई है, बॉन्ड बन गई है। यहाँ पे क्या बन गई है, बॉन्ड बन गई है। दैट इज डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, तो कार्बन जो है बेटा, वो एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयरिंग कर रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे भी तो कर सकता है ना। तो यहाँ पे क्या करेगा बेटा, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, इस बॉन्ड को क्या करेगा, ब्रेक करेगा। ये वाला इलेक्ट्रॉन वापस से किसके पास चला जाएगा, ऑक्सीजन के पास चला जाएगा। दैट मीन्स कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर बनेगा सर, कि यहाँ पे क्या है, बेंजीन है सर। बेंजीन के अंदर यहाँ पे क्या आ चुका है बेटा, डबल बॉन्ड आ चुकी है, डबल बॉन्ड आ चुकी है, डबल बॉन्ड आ चुकी है। ऊपर क्या आ गया सर, ऊपर फिर से ऑक्सीजन, नेगेटिव चार्ज आ गया। दैट मीन्स बार बार पाई इलेक्ट्रॉन्स की क्या हुई है बेटा, डीलोकलाइजेशन हुई है। पाई इलेक्ट्रॉन्स की क्या हुई है सर, डीलोकलाइजेशन हुई है। एंड डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज रेजोनेंस। उसी को तो हम क्या कहते हैं सर, रेजोनेंस कहते हैं। दैट मीन्स माइनस चार्ज जो है, वो बार बार क्या करता रहता है, रिवॉल्व करता रहता है। तो माइनस चार्ज बार बार रिवॉल्व करता रहता है सर, रेजोनेंटली स्टेबलाइज होता है। अगर रेजोनेंटली स्टेबलाइज है, दैट मीन्स हाइड्रोजन को आसानी से क्या कर सकता है बेटा, छोड़ सकता है। क्योंकि जैसे ही हाइड्रोजन को छोड़ रहा है, जैसे ही हाइड्रोजन को डोनेट कर रहा है बेटा, ये रेजोनेंटली क्या हो जाता है, स्टेबलाइज हो जाता है। दैट इज अ फिनोक्साइड आयन इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू फिनॉल। देयरफॉर हाइड्रोजन को छोड़ने की टेंडेंसी क्या होती है बेटा, ज्यादा होती है एज कंपेयर टू एल्कोहल्स। अगर हम इसी के अंदर बात करें बेटा एल्कोहल्स की, तो एल्कोहल्स के अंदर क्या होता है सर, तो एल्कोहल्स के अंदर क्या होता है बेटा, ऑन द अदर हैंड, अगर हम अल्कोहल्स की बात करें, दैट इज C2H5OH। अगर बेटा इसके अंदर से हाइड्रोजन आयन जाता है, तो हमारे पास क्या बनता है सर, C2H5O नेगेटिव बनता है। दैट इज नोन एज अल्कोक्साइड आयन। तो अल्कोक्साइड आयन के अंदर बेटा ये नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का कोई रोल नहीं है। यहाँ पे सर अल्कोक्साइड के अंदर किसी भी टाइप का कोई भी रेजोनेंस नहीं हो रहा है। दैट मीन्स ये वाला जो कंपाउंड है, ये क्या है सर, स्टेबल है एज कंपेयर टू अल्कोक्साइड आयन। तो ये हाइड्रोजन आयन आसानी से क्यों छोड़ना चाहेगा। तो नो सच रेजोनेंस इज पॉसिबल, देयरफॉर स्टेबिलिटी ऑफ अल्कोक्साइड इज लेस देन फिनोक्साइड। एज अ रिजल्ट फिनोल हैज मोर टेंडेंसी टू फॉर्म फिनोक्साइड आयन। इसीलिए बेटा इसकी ज्यादा टेंडेंसी होती है फिनोक्साइड आयन बनाने की, ड्यू टू विच फिनोल इज मोर एसिडिक देन एल्कोहल्स। जिसकी वजह से बेटा फिनोल क्या होता है, ज्यादा एसिडिक होता है एल्कोहल से। ये क्वेश्चन बेटा बार बार पूछा जाता है कि फिनोल या एल्कोहल, इनके अंदर से कौन सा ज्यादा एसिडिक होता है। तो सभी को पता है बेटा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। sp2 ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रखेगा, तो ये OH बॉन्ड क्या होगी, ज्यादा पोलर होगी, जबकि इसके अंदर OH बॉन्ड क्या होगी, वीक होगी, तो ये आसानी से छोड़ देगा। लेकिन द रीजन बिहाइंड इट, द रियल रीजन बिहाइंड इट, दैट इज यहाँ पे क्या बनता है सर, अल्कोक्साइड बनता है, वहां पे क्या बनता है, फिनोक्साइड आयन बनता है। एंड एज वी नो, फिनोक्साइड आयन क्या होता है बेटा,
रेजोनेंटली स्टेबलाइज होता है, इसलिए फिनोक्साइड आयन बनने की टेंडेंसी ज्यादा होती है। अल्कोक्साइड आयन क्या होता है बेटा, लेस स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू एल्कोहल्स, इसीलिए फिनोल क्या होते हैं सर, ज्यादा एसिडिक होते हैं किससे, एल्कोहल से। दैट इज अ कंप्लीट थिंग अबाउट एसिडिक कैरेक्टर बेटा। इसके अंदर सिर्फ एक नेगेटिव चार्ज क्या होता है, डिस्पर्स होता है, जैसा कि यहाँ पे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिखा रखी है। तो ये चीज बेटा अगर समझ आई है तो जल्दी से यस टाइप करेंगे चैट बॉक्स में। सर आपने एरो गलत लगा रखी है, कहाँ पे गलत लगा दी बेटा रे एरो। एरो कहाँ गलत लगा दी मैंने, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी ठीक है, यहाँ पे भी ठीक है, यहाँ पे भी ठीक है, दोनों साइड आएगी सर। दोनों साइड आएगी। नहीं बेटा, तो ध्यान से देखो बेटा, नेक्स्ट जो पार्ट हम स्टार्ट करें, दैट इज इफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इज प्रेजेंट एट ऑर्थो और पैरा पोजीशन। अच्छा जल्दी से मुझे बताना कि हमने यहाँ पे कुछ ऐसा सा कंपाउंड किया, इसके अंदर कौन कौन सी पोजीशन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है बेटा, कौन कौन सी पोजीशन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे, कौन सी पोजीशन पे आ रहा है बेटा, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे आ रहा है। तो आप ध्यान से देख सकते हो बेटा, नेगेटिव चार्ज जो है वो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे आ रहा है, दैट इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग कंपाउंड्स होते हैं। क्या बोल गए सर, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या आ रहा है बेटा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, दैट मींस ऑर्थो पैरा क्या होते हैं, डायरेक्टिंग कंपाउंड्स होते हैं। ऐसा कैसे सर, ऐसा कैसे हो सकता है। तो ध्यान से देखो बेटा, ऑर्थो पोजीशन हो गई, पैरा पोजीशन हो गई, दैट इज द पोजीशन ऑर्थो, दैट इज पोजीशन पैरा, दैट इज ऑर्थो, दैट इज पैरा, दैट इज ऑर्थो। तो यहाँ पे ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, मतलब कोई भी ऐसी स्पीसीज जिसके ऊपर क्या हो सर, पॉजिटिव चार्ज हो, तो किसके ऊपर एक्ट करना चाहेगी सर, जहाँ पे नेगेटिव चार्ज मिल रहा हो। तो नेगेटिव चार्ज कहाँ पे मिल रहा है सर, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे मिल रहा है। इसीलिए जो फिनोल होते हैं बेटा वो क्या होते हैं, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग कंपाउंड्स होते हैं, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है सर, कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है बेटा। If electron withdrawing group is present at ortho or para position like NO2, CN, Cl, etc., then they disperse this negative charge and will enhance acidic strength. Whereas if electron donating group like CH3, alkyl group, NH2 or OR, etc. are present, they decrease the acidic strength. तो ध्यान से देखो बेटा क्या कह रहे हैं, सिंपल सी बात है सर, सिंपल सी क्या बात है। दो टाइप के ग्रुप पढ़े हैं बेटा हमने, एक तो पढ़ा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एंड द अनदर वन इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। इनके बारे में पढ़ेंगे बेटा, तो ध्यान से देखना। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन से होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं सर, डोनेट करते हैं। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कौन से होते हैं बेटा, जो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हमने अभी अभी देखे बेटा, दैट इज NO2 या फिर Cn या फिर Cl। क्या ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं क्या बेटा, क्या ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, देखते हैं बताता है कौन बताता है। NO2, Cn and Cl are electron donating group। नहीं होते बेटा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं होते। Cl क्या होता है सर, Cl एक इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी रखता है। Cn नेगेटिव एक इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी रखता है। NO2 नेगेटिव दैट इज इलेक्ट्रॉन को खींचने की कोशिश रखता है, दैट आर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। ये क्या होते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं। आया समझ। और यहाँ पे बेटा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन से होंगे सर, जो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हो, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने वाले, फॉर एग्जांपल बेटा लाइक हमारे पास CH3 हो गया, दैट इज अल्काइल, या फिर बेटा अल्काइल ग्रुप हो गया, अल्काइल को ही लिखा हुआ है मैंने वैसे, मिथाइल वहां पे। या फिर क्या हो गया बेटा, NH2 हो गया, दैट इज अमीन।
या फिर बेटा OR हो गया, दैट इज ईथर। ये सब क्या होते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। तो जैसा कि हमने पढ़ा बेटा, अगर बेंजीन रिंग के ऊपर ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे, ये बेंजीन रिंग है सर, ये बेंजीन रिंग है। तो ये पोजीशन कौन सी होती है सर, ऑर्थो पोजीशन होती नहीं सर, अभी तक ये कोई भी पोजीशन नहीं है। ये ऑर्थो पोजीशन कब होगी बेटा, जब यहाँ पे क्या लगाओ सर, OH लगाओ। यहाँ पे क्या लगाओ, OH लगाओ। तो अब मान लो बेटा ऑर्थो पोजीशन या फिर पैरा पोजीशन के ऊपर क्या लगा हुआ है सर, NO2 लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, NO2 लगा हुआ है बेटा। तो NO2 क्या करेगा सर, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा। इलेक्ट्रॉन क्या बेटा, रिलीजिंग ग्रुप है, सॉरी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग आएगा बेटा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग लिख दिया मैंने। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा बेटा, विड्रॉ करेगा। इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा तो ये जो नेगेटिव चार्ज है बेटा, ये क्या हो जाएगा, डिस्पर्स हो जाएगा यहाँ पे। इलेक्ट्रॉन्स डेंसिटी क्या होगी बेटा, इंक्रीज होगी। जबकि हम बात करें बेटा डोनेटिंग ग्रुप की, तो डोनेटिंग ग्रुप के अंदर क्या होता है बेटा, यहाँ से क्या है सर, CH3 है। अब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा, ध्यान से देखना। NO2 क्या कर रहा है बेटा, नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। दैट मींस ऑक्सीजन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी वो क्या होगी बेटा, कम होगी। क्योंकि यहाँ से सारे इलेक्ट्रॉन्स को खींचेंगे, कौन खींचेगा सबसे ज्यादा बेटा, NO2 ग्रुप। इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहे हैं बेटा, ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। लेकिन अगर हम बात करें बेटा CH3 की, तो ये तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। क्या होता है सर, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा बेटा, डोनेट करेगा, और ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, और भी ज्यादा इंक्रीज होगी। तो अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है ऑन ऑक्सीजन। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है बेटा, डिक्रीज हो रही है। तो जल्दी से देखते हैं कौन बच्चा बताता है कि ये पार्ट ए है सर, ये पार्ट बी है, विच विल बी मोर एसिडिक, ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा बेटा, ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा, ए वाला। वेरी गुड बेटा, पल्लवी का आंसर आया है ए वाला। वेरी गुड बच्चों, थोड़ा ध्यान से करो इन चीजों को, काफी इंपॉर्टेंट है बेटा। तो ध्यान से देखो बेटा, पल्लवी का आंसर आया है ए, तो बिल्कुल सही बेटा। अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ क्या होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, मतलब OH बॉन्ड क्या होगी, और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। हाइड्रोजन को छोड़ने की टेंडेंसी क्या हो गई है बेटा, कम हो गई है। जबकि यहाँ पे क्या है सर, OH की जो बॉन्ड है वो ज्यादा पोलर नहीं है, यहाँ पे हाइड्रोजन आसानी से छूट सकता है। और द टेंडेंसी टू डोनेट अ हाइड्रोजन आयन इज नोन एज मोर एसिडिक स्ट्रेंथ। तो जितनी ज्यादा हाइड्रोजन को छोड़ने की टेंडेंसी होगी, उतनी ज्यादा क्या होगी बेटा, एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। देयरफॉर अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, देन इट विल बी मोर एसिडिक देन अगर हमारे पास क्या लगा हुआ है बेटा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है। ये बात अगर समझ आई है तो जल्दी से यस टाइप करोगे चैट बॉक्स में। समझ आ गया, वेरी गुड बच्चों। तो अब ध्यान से देखना बेटा, कुछ रिएक्शंस करेंगे। रिएक्शंस के अंदर हमारे पास सबसे पहले, अच्छा सबसे पहली बात, 4 रिएक्शन करेंगे बेटा, 4 रिएक्शंस। 5 होती है वैसे, एक फ्राइज रीअरेंजमेंट भी होता है, वो बाद में देखेंगे, यहाँ पे नहीं करेंगे बेटा वो। तो 4 रिएक्शन होते हैं सर। 4 रिएक्शन के अंदर क्या होता है, हमारे पास क्या है सर, बेंजीन है। बेंजीन के ऊपर लगा हुआ है OH, इसको हम क्या कहते हैं, फिनोल। तो 4 ऐसी रिएक्शन करेंगे बेटा, 4 ऐसी रिएक्शन होती है जिसके अंदर बेंजीन के ऊपर किसी भी टाइप का कोई भी एक्शन नहीं होता है। रिएक्शन जो होती है, रिएक्शन सिर्फ किसके साथ होती है बेटा, OH के साथ होती है। रिएक्शन सिर्फ किसके साथ होती है, OH के साथ होती है। या फिर यहाँ पे क्या होता है सर, यहाँ पे ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे आते क्या आते हैं बेटा, कंपाउंड्स आते हैं। ये तो मेटा होती है। दिस टाइप की रिएक्शंस होती हैं बेटा, ध्यान से देखना, अभी देखोगे तो समझ आ जाएगा।
सबसे पहली जो रिएक्शन है, सबसे पहली रिएक्शन है हमारे पास रिएक्टिंग विद जिंक डस्ट। अगर हम रिएक्ट करवा रहे हैं सर, किसको रिएक्ट करवा रहे हैं? फिनोल को रिएक्ट करवा रहे हैं बेटा। फिनोल को रिएक्ट करवा रहे हैं, किसके साथ करवा रहे हैं सर? जेड एन डस्ट के साथ। तो जैसा कि आपको पता है बेटा, फिनोल की रिएक्शन करवा रहे हैं जेड के साथ। जेड के ऊपर कितना चार्ज होता है सर? जेड के ऊपर कितना चार्ज होता है? 2 पॉजिटिव चार्ज होता है। अब जेड के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है सर, जेड के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है, दैट मीन्स इसे 2 नेगेटिव चार्ज वाली स्पीसीज चाहिए। 2 नेगेटिव चार्ज वाली स्पीसीज आपको एक ही चीज दिख रही होगी, दैट इज ऑक्सीजन। तो यहाँ पे क्या है बेटा? ऑक्सीजन 2 नेगेटिव है, यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ क्या बनाता है? बॉन्ड बनाता है, दैट इज कंपाउंड क्या बनता है सर हमारे पास? ZnO बनता है। यहाँ पे क्या बना सर? यहाँ पे हमारे पास बेंजीन रिंग थी, जिसके ऊपर ऑक्सीजन जा चुकी है सर। यहाँ पे क्या बचा है? हाइड्रोजन बचा है। यहाँ पे क्या बचा है सर? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। इसे हम क्या कहते हैं बेटा? इसे हम क्या कहते हैं? बेंजीन कहते हैं। क्या कहते हैं सर? बेंजीन। दैट मीन्स अगर जेड डस्ट के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, अगर हम जेड डस्ट के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, तो इस केस में हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है, कौन सा प्रोडक्ट बनता है बेटा? बेंजीन बनता है। और ZnO क्या हो जाता है? बाहर हो जाता है। दैट इज Zn इज अ हाई रिएक्टिव मेटल एंड ऑक्सीजन इज अ नॉन रिएक्टिव मेटल। इसको 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी है। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिटवीन Zn एंड ऑक्सीजन। एंड यहाँ से हमारे पास क्या फॉर्म होती है बेटा? बेंजीन फॉर्म होती है। दैट इज अ फर्स्ट रिएक्शन जिसने OH के साथ क्या दिखाई है सर? रिएक्टिविटी दिखाई है। अगर ये रिएक्शन समझ आई है बेटा तो यस टाइप करेंगे चैट बॉक्स में। वेरी गुड बच्चों, समझ आ गया है। ओके बेटा, सेकंड जो रिएक्शन है, सेकंड रिएक्शन है हमारे पास रिएक्शन विद NH3, दैट इज एनिलीन इज फॉर्म। तो ध्यान से देखना बेटा, अगर हम अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाते हैं, किसकी सर? फिनोल की। सिंपल सिंपल सी रिएक्शन है बेटा, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, तो इन्हें कॉम्प्लिकेटेड बनाना भी मत, बस ध्यान से समझते जाओ। हमारे पास क्या है सर? बेंजीन है। बेंजीन के ऊपर क्या लगा हुआ है सर? OH ग्रुप लगा हुआ है, दैट इज नोन एज फिनोल। फिनोल की रिएक्शन करवा रहे हैं सर, किसके साथ करवा रहे हैं? अमोनिया के साथ। अमोनिया के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं सर, अमोनिया है यहाँ पे। यहाँ पे क्या होता है सर? अमोनिया के बारे में आपने बिल्कुल अच्छी सी एक बात पढ़ी होगी, अमीन्स चैप्टर के अंदर बिल्कुल अच्छे से कवर करेंगे बेटा। अमोनिया जो गैस होती है वो H आयन क्या करती है सर? डोनेट करती है। दैट इज H पॉजिटिव आयन क्या करती है बेटा? डोनेट करती है। जैसा कि हमने देखा हुआ है सर, NH3 के अंदर से एक हाइड्रोजन जाता है और एक R आता है। यहाँ पे क्या बनता है सर? RNH2 बनता है, दैट इज नोन एज प्राइमरी अमीन। इसे हम क्या कहते हैं बेटा? 1 डिग्री अमीन कहते हैं। अगर एक और हाइड्रोजन चला गया और एक और R ग्रुप आ गया, दैट इज RNH, और यहाँ पे क्या है बेटा? R है, दैट इज 2 डिग्री अमीन। और अगर तीनों R आ गए, देन इट इज नोन एज 3 डिग्री अमीन। तो यहाँ से हाइड्रोजन आयन डोनेट करने की टेंडेंसी क्या होती है बेटा? काफी ज्यादा होती है। तो यहाँ पे OH, यहाँ पे ये जो फिनोल है बेटा, फिनोल किस तरीके से एक्ट करता है? फिनोल किस तरीके से एक्ट करता है सर? एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करता है। क्यों करता है सर? क्योंकि यहाँ पे H पॉजिटिव आयन है बेटा। तो यहाँ से OH नेगेटिव आयन क्या होता है सर? रिलीज होता है। H पॉजिटिव OH नेगेटिव मिलके क्या बनाते हैं बेटा? यहाँ पे H2O बनाते हैं। साथ में सर यहाँ पे क्या है? बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग है सर, नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन की एक बॉन्ड तो खाली हो चुकी है, नाइट्रोजन तो 3 बॉन्ड बनाता है। यहाँ पे तो सिर्फ NH2 बचा है। तो ये एक बॉन्ड किसके साथ बनाता है सर? एक बॉन्ड इसके साथ बनाता है, दैट इज NH2। और ये जो बेंजीन रिंग के ऊपर अगर NH2 ग्रुप लगाओ, देन दिस कंपाउंड इज नोन एज एनिलीन। इसे हम क्या कहते हैं बेटा? एनिलीन कहते हैं। सेम रिएक्शन हम पढ़ेंगे किसके अंदर सर? अमीन्स चैप्टर के अंदर। क्योंकि एनिलीन बना है ना बेटा, तो एनिलीन बना है, तो एनिलीन बनने के प्रिपरेशन पढ़ लेंगे, दैट इज मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एनिलीन, या फिर मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजोनोमीन। इसकी रिएक्शंस पढ़ेंगे बेटा। ये रिएक्शन अगर समझ आई है तो यस टाइप करेंगे चैट बॉक्स में, जल्दी से चैट बॉक्स में यस टाइप करेंगे बेटा। समझ आ गई है तो वेरी गुड बच्चों, समझ आ गई है, वेरी गुड बेटा। नेक्स्ट जो रिएक्शन है, नेक्स्ट रिएक्शन है बेटा रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड। इसको ध्यान से सुनना, काफी इंपॉर्टेंट है बेटा। एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड क्या होता है देखते हैं, कौन बताता है सबसे पहले? एसिड क्लोराइड क्या होता है बेटा? देखते हैं किसका आंसर आता है सबसे पहले। एसिड के बारे में तो सभी को पता है, एसिड क्लोराइड क्या होता है? COOX। वेरी गुड बेटा मुस्कान, वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। COCl, दैट इज एसिड क्लोराइड। तो ध्यान से देखो बेटा, CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे लगाओ OH, तो उसे हम क्या कहते हैं बेटा? एसिड कहते हैं। अगर मैं इस एसिड को यहाँ से हटा के यहाँ पे क्या लगा दूं सर? क्लोरीन लगा दूं, देन इट इज नोन एज एसिड क्लोराइड। तो फिनाइल इथेनोइट इज फॉर्म्ड, द रिएक्शन इज कॉल्ड एज एसिटाइलेशन।
तो ध्यान से देखना बेटा, तो ये सबसे पहला स्टेप है। सेकंड स्टेप हमारे पास ये वाला है। सबसे पहले वाला स्टेप समझते हैं बेटा। सबसे पहला स्टेप क्या है कि सर फिनोल है, तो फिनोल की हम रिएक्शन करवा रहे हैं सर, किसके साथ करवा रहे हैं? एसिड क्लोराइड के साथ, दैट इज CH3 C डबल बॉन्ड O, और साथ में क्या है बेटा? Cl है। तो जैसा कि आपको पता है बेटा, एसिड जो होता है H पॉजिटिव आयन डोनेट करता है, लेकिन अगर यहाँ पे क्लोरीन है तो सर यहाँ पे क्या डोनेट होगा? इजीली तो सर क्लोरीन नेगेटिव आयन डोनेट होगा। और यहाँ पे क्या है बेटा? H पॉजिटिव आयन है, तो यहाँ पे सर H पॉजिटिव आयन है, ये एज एन इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा बेटा? बिहेव करेगा। यहाँ से H पॉजिटिव आयन गया सर, यहाँ से Cl गया, यहाँ पे मिलके क्या बनाएगा बेटा? HCl बनाएगा। ओके सर, HCl बन गया। अब क्या? तो यहाँ से बेटा कार्बन की एक वैलेंसी क्या हो चुकी है? खाली हो चुकी है। ऑक्सीजन की भी एक वैलेंसी खाली है। तो यहाँ पे क्या बनती है सर? बॉन्ड बनती है, दैट इज बेंजीन रिंग, तो पहले से ही थी। यहाँ पे क्या है सर? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ क्या आ जाता है बेटा? ये वाली बॉन्ड गई है तो इसी के साथ आएगी। हाँ, दैट इज द क्वेश्चन। अब ऑक्सीजन जो है बेटा, इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा या इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा? दैट इज द क्वेश्चन। दैट इज द फर्स्ट कार्बन, दैट इज द सेकंड कार्बन। कौन से कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा बेटा? फर्स्ट या सेकंड? सर एक ओ और आएगा। हाँ वेरी गुड बच्चे, हाँ वेरी गुड। सेकंड कार्बन के साथ सर एक ओ और आएगा। मैंने देखा नहीं बेटा, कहाँ पे ओ और आएगा? OCl तो नहीं कह रहे आप यहाँ पे? दैट इज क्लोरीन के साथ OCl आएगा। नहीं बेटा, सिर्फ यही होता है, दैट इज एसिड क्लोराइड। क्या होता है सर? CH3 C डबल बॉन्ड O Cl होता है। एसिड डेरिवेटिव होता है बेटा, एसिड डेरिवेटिव होता है। OH आयन को छोड़ के, OH आयन को हटा के हमने क्लोरीन लगाया है। अब आप देखो ना बेटा, ये हो कैसे सकता है? अगर ऑक्सीजन लगा दिया, ऑक्सीजन के साथ क्लोरीन लगा दिया, दैट इज नॉट अ पॉसिबल थिंग, क्योंकि ऑक्सीजन है सर क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना रहा है। अब ऑक्सीजन तो दो बॉन्ड बनाता है, ठीक है सर, लेकिन क्लोरीन तो नहीं बनाएगा ना बेटा, नेगेटिव चार्ज है उसके ऊपर। OH के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, क्लोरीन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज होता है। क्लोरीन ने सब्स्टिट्यूट किया है बेटा OH को। आई होप योर डाउट इज क्लियर। तो अब ध्यान से देखो बेटा, सेकंड कार्बन के साथ क्या बना रहा है? बॉन्ड बना रहा है सर, दैट इज कार्बन। कार्बन के साथ क्या है बेटा? डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है बेटा, और साथ में क्या है? CH3 है। तो इस टाइप का हमारे पास क्या बनता है सर? कंपाउंड बनता है। दैट कंपाउंड इज कॉमनली नोन एज फिनाइल इथेनॉइड। इसे हम क्या कहते हैं बेटा? फिनाइल इथेनॉइड कहते हैं। और जो रिएक्शन होती है बेटा, रिएक्शन हमारे पास कौन सी हुई है? रिएक्शन का नाम क्या है सर? रिएक्शन का नाम है एसिटाइलेशन। रिएक्शन का क्या नाम है? एसिटाइलेशन। अब ध्यान से देखना बेटा, एसिटाइलेशन नाम क्यों पड़ा इस रिएक्शन का? क्योंकि दो कार्बन है सर, दो कार्बन हो, दो कार्बन के लिए हमेशा कौन सा वर्ड यूज किया जाता है बेटा? एस यूज किया जाता है। दैट इज एसिटिक अनहाइड्राइड, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिटेनॉन, एसिटोल। एसिटोल तो नहीं होता है, नहीं वो तो इथेनॉल होता है। तो एस वर्ड बेटा दो कार्बन के लिए यूज किया जाता है। दो कार्बन क्या हो गया सर? दो कार्बन वाला एसिटिक आयन क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है। क्या हो रहा है सर? ऐड हो रहा है इस ग्रुप के अंदर, देयरफॉर इट रिएक्शन इज नोन एज एसिटाइलेशन। ये एसिटाइल ग्रुप क्या हो रहा है बेटा? यहाँ पे ऐड हो रहा है, दैट रिएक्शन इज नोन एज एसिटाइलेशन। ये रिएक्शन बेटा अगर समझ आई है तो यस टाइप करेंगे चैट बॉक्स में। वेरी गुड बच्चों, समझ आ गया है। तो ध्यान से देखो बेटा, सेकंड जो स्टेप है, सेकंड स्टेप है हमारे पास, इफ वी रिएक्ट फिनाइल इथेनॉइड। अगर हम फिनाइल इथेनॉइड की फर्दर रिएक्शन करवाएं किसके साथ सर? इथाइल एनहाइड्राइड के साथ। इथाइल एनहाइड्राइड के साथ देन वी गेट एस्पिरिन। तो हमें क्या मिलता है बेटा? एस्पिरिन मिलता है। इसको अच्छे से नोट कर लो, दैट इज अ फेवरेट टॉपिक ऑफ बोर्ड्स एज वेल एज नीट। दैट इज यहाँ पे क्या है सर? एस्पिरिन है। एस्पिरिन काफी इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान से देखना। एस्पिरिन बनता है जब हम फिनाइल इथेनॉइड की रिएक्शन करवाते हैं सर, किसके साथ करवाते हैं बेटा? इथाइल एनहाइड्राइड के साथ। ऐसा कैसे होता है सर? तो ध्यान से देखो बेटा, फिनाइल इथेनॉइड हमारे पास बना है, दैट इज फिनाइल है सर। इसके ऊपर क्या लगा हुआ है? इसके ऊपर लगा हुआ है सर C डबल बॉन्ड O। नहीं सर, ऑक्सीजन लगा हुआ है। उसके बाद C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या है बेटा? CH3 है। तो इसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं बेटा फर्दर इथाइल एनहाइड्राइड के साथ। जिसको इथाइल एनहाइड्राइड के बारे में नहीं पता वो ध्यान से देखेगा, आप समझ आ जाएगा बेटा। CH3 है, CH3 के साथ क्या है सर? एक और कार्बन है। बिल्कुल सर, एक और कार्बन है। दो कार्बन ही है बेटा, दैट इज नोन एज एस। एस या फिर दो, दो कार्बन है तो बेटा क्या आएगा? ईथ आएगा।
और साथ में क्या लगाओ बेटा, सेम एज इट इज ऐसा ही एक और ग्रुप लगाओ, C डबल बॉन्ड O CH3, और बीच में क्या हो बेटा, ऑक्सीजन की लिंकेज हो, दैट इज नोन एज अनहाइड्राइड। इसे हम क्या कहते हैं बेटा, अनहाइड्राइड कहते हैं। दोनों तरफ क्या है, सेम ग्रुप है, और बीच में क्या लगी हुई है सर, ऑक्सीजन की लिंकेज लगी हुई है। दो कार्बन है तो दो कार्बन के लिए क्या है बेटा, इथाइल आया, दोनों तरफ सेम लगे हुए, दैट इज इथाइल अनहाइड्राइड। इसे हम क्या कहते हैं बेटा, इथाइल अनहाइड्राइड कहते हैं। इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं बेटा हम किसके साथ, फिनाइल इथेनोइड के साथ, और हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा दैट कंपाउंड विल बी एस्पिरिन। वो कंपाउंड हमारे पास क्या होगा बेटा, एस्पिरिन होगा। तो ध्यान से देखो बेटा, रिएक्शन किस तरीके से होती है, रिएक्शन इज वेरी सिंपल, दैट इज यहाँ पे क्या है सर, हाइड्रोजन आयन है, यहाँ पे सर हाइड्रोजन आयन है, यहाँ पे क्या है सर, हाइड्रोजन आयन है, यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन आयन है, यहाँ पे क्या है सर, हाइड्रोजन आयन है। तो काफी सिंपल सी रिएक्शन है बेटा, ध्यान से समझना। यहाँ पे क्या है सर, CH3 C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन है C डबल बॉन्ड O CH3 है। तो अब ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या है सर, CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। अगर यहाँ से मैं इस बॉन्ड को हटा दूं तो यहाँ पे क्या आएगा सर, O नेगेटिव आएगा। अगर इस वाली बॉन्ड को हटा दूं तो भी O नेगेटिव आएगा सर। दैट मीन्स कुछ ऐसी सी स्पीसीज बन रही है, CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, या फिर C डबल बॉन्ड O CH3, और एक वैलेंसी खाली। अगर मैं इस बॉन्ड को ब्रेक डाउन करता हूँ तो अब ध्यान से देखो बेटा, दो स्पीसीज बनी है, जल्दी से देखते हैं कौन बच्चा बताता है किस टाइप का कंपाउंड बनेगा, किसका आंसर आता है। किसका आंसर आया है सर, 2 वाला फिनोल की ऑक्सीजन पे ऐड होगा। ऑक्सीजन पे तो ऐड ही नहीं हो सकता बेटा, ऑक्सीजन तो खत्म हो रही है, ऑक्सीजन के ऊपर तो C डबल बॉन्ड और CH3 पहले से है ना। उसके ऊपर तो पहले से है बेटा, दैट इज नॉट अ थिंग। चलो कोशिश तो करो बेटा, बोल के भी बता सकते हो आप, कोशिश करना मस्ट है। थोड़ा बहुत सोचो इस रिएक्शन के बारे में, क्योंकि मैं पढ़ाए जा रहा हूँ, पढ़ाए जा रहा हूँ, बिल्कुल स्पीड के अंदर पढ़ा रहा हूँ, थिंकिंग एबिलिटी भी होनी चाहिए। देखते हैं कौन बच्चा बताता है आज। थोड़ा सोच के देखो बेटा क्या कुछ हो सकता है। उसके ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आए, मतलब कोई न्यूक्लियो एज एन नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज बेटा पॉजिटिव वाले के ऊपर एक्ट करेगा, पॉजिटिव कहाँ पे आ सकता है सर, या फिर पॉजिटिव वाला नेगेटिव के ऊपर एक्ट करेगा, नेगेटिव कहाँ पे आ सकता है सर। CH3 पर रिएक्शन होगी, मे बी राइट। ठीक है ठीक है, ओके बच्चा, वेरी गुड मुस्कान, वेरी गुड वेरी गुड। वेरी गुड बच्चों, जिसको समझ नहीं आया ध्यान से देखना। अब यहाँ पे क्या होता है सर, अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट बनता है। अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट कैसा बनता है सर, दैट इज यहाँ पे क्या है बेटा, फिनोल रहता है सर, क्या रहता है, फिनोल। फिनोल तो नहीं सर, O C डबल बॉन्ड O CH3। और ये जो ऑर्थो पोजीशन होती है बेटा, ऑर्थो पोजीशन के ऊपर क्या आ जाता है सर, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव ग्रुप आ जाता है। अब ये ग्रुप कैसे आया सर, CH3 क्यों नहीं आया, क्योंकि बेटा यहाँ पे एक वैलेंसी क्या होती है सर, खाली होती है। ये किसके साथ बॉन्ड बनाती है सर, CH3 के साथ बॉन्ड बनाती है। और यहाँ से C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन नेगेटिव,
यहाँ से हाइड्रोजन को अपनी तरफ क्या करता है बेटा, अट्रैक्ट करता है। हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करता है, हाइड्रोजन के ऊपर डेंसिटी क्या है बेटा, काफी ज्यादा है, इसलिए ये यहाँ से आता नहीं है सर। COO नेगेटिव ही यहाँ पे क्या आता है, आगे अटैच हो जाता है, दैट इज क्या बनाता है सर, COH बनाता है। और साथ में CH3 इस कार्बन के साथ अटैच होके क्या बनाता है बेटा, कीटोन बनाता है। क्या बनाता है सर, कीटोन। और ये जो प्रोडक्ट बनता है बेटा, इस प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, एस्पिरिन कहते हैं। क्या कहते हैं सर, एस्पिरिन कहते हैं बेटा। दैट इज एक बेंजीन रिंग है सर, बेंजीन रिंग के ऊपर क्या लगा हुआ है, ऑर्थो पोजीशन पे COH ग्रुप लगा हुआ है। और इस पे क्या लगा हुआ है सर, इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, OC डबल बॉन्ड O, CH3 लगा हुआ है। दैट कंपाउंड इज नोन एज एस्पिरिन। इस कंपाउंड को हम क्या कहते हैं बेटा, एस्पिरिन कहते हैं। तो सर कुछ समझ नहीं आया, मतलब ऐसे कैसे कर दिया आपने, हमें तो नहीं आया है। ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पे क्या है, सिंपली COO नेगेटिव चार्ज है सर, CO नेगेटिव चार्ज है। यहाँ पे ये जो CH3 होता है, ये इसके कार्बन के साथ रिएक्शन करने के लिए क्या होता है बेटा, प्रेफरेंस दिखाता है। यहाँ पे O नेगेटिव के ऊपर क्या आता है सर, OH ग्रुप आता है। कार्बन इसके साथ क्या बनाना चाहता है सर, बॉन्ड बनाना चाहता है। तो ये जो हाइड्रोजन है ये यहाँ पे अट्रैक्ट हो गया सर। ये CH, क्या कह रहे हो बेटा, क्या कह रहे हो, सिर्फ वॉइस लैग कर रही है, बंद हो रही है बीच-बीच में। अच्छा अभी देख कनेक्टिविटी इशू बेटा, मैं तो बिल्कुल ठीक बोल रहा हूँ। जस्ट अ सेकेंड, मैं थोड़ा वो कर देता हूँ। आप ठीक है बेटा, आवाज, इज द वॉइस इज क्लियर, ओके बेटा। तो ध्यान से देखो बेटा, CO नेगेटिव यहाँ पे अटैक करता है सर, यहाँ पे क्या बनता है, COH बनता है। साथ में कीटोन हमारे पास क्या होता है बेटा, रिलीज होता है। इस रिएक्शन को फर्दर अभी एक और रिएक्शन है, दैट इज शॉर्टन बोमन रिएक्शन, वहां पे और भी अच्छे से देखेंगे बेटा। तो एस्पिरिन अगर समझ में आया है तो जल्दी से यस टाइप करेंगे बच्चे। शॉर्टन बोमन दी हुई है क्या इसमें, जस्ट अ सेकेंड देखते हैं। समझ आ गया है सभी को सर, एक बार रिपीट कर दीजिए, बिल्कुल रिपीट कर देंगे बेटा। तो ध्यान से देखो बच्चा, हमने एस्पिरिन की रिएक्शन पढ़ी है, एस्पिरिन की रिएक्शन पढ़ी है। एक लड़की कह रही रिपीट कर दो सर, बिल्कुल रिपीट कर देते हैं। अभी ध्यान से देखना बेटा, कहाँ गया, दैट इज यहाँ पे क्या था सर, हमारे पास सबसे पहले जो स्टेप थी, दैट इज फिनॉल। फिनॉल की हमने रिएक्शन करवाई बेटा एसिड क्लोराइड के साथ। क्या बना सर, फिनाइल इथेनॉइड बना, साथ में HCl बना बेटा। फिनाइल इथेनॉइड की हमने क्या करवाई, फर्दर रिएक्शन करवाई सर, किसके साथ, इथाइल एनाइडाइड के साथ। इथाइल एनाइडाइड के साथ करवाई सर, ये वाली बॉन्ड क्या होती है, ब्रेक होती है सर। यहाँ पे क्या आता है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है बेटा। यहाँ पे क्या बना सर, CH3CO नेगेटिव बना। साथ में क्या बना बेटा, CH3COCH3 बना। दैट इज ये कंप्लीट ग्रुप भी इसके ऊपर क्या हो सकता है सर, अटैच हो सकता है, बिल्कुल अटैच हो सकता है बेटा। यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर हाइड्रोजन आ जाए सर, C डबल बॉन्ड हो, CH3 अटैच हो जाए, नहीं सर। CH3 किसके साथ प्रेफरेंस रखता है सर, इस वाले कार्बन के साथ, दैट इज क्या बनाता है सर, कीटोन बनाता है। और यहाँ से C डबल बॉन्ड हो, ऑक्सीजन नेगेटिव, यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना के क्या बनाता है बेटा, COH बनाता है। अगर हमारे पास इस टाइप का कुछ ग्रुप है, दैट इज ऑक्सीजन फिनाइल इथेनॉइड, फिनाइल इथेनॉइड, और ऑर्थो पोजीशन पे क्या लगा हुआ है सर, कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ है, दैट टाइप ऑफ कंपाउंड इज नोन एज एस्पिरिन। इस कंपाउंड को हम क्या कहते हैं बेटा, एस्पिरिन कहते हैं। समझ आ गई है तो यस टाइप कर दीजिए बेटा चैट बॉक्स में। अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हो बेटा उसी टाइम। वेरी गुड बच्चों। तो नेक्स्ट जो रिएक्शन है बेटा, नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास फोर्थ रिएक्शन, दैट इज शॉर्टन बोमन रिएक्शन। शॉर्टन बोमन रिएक्शन के बारे में ध्यान से देखना बेटा। अब शॉर्टन बोमन रिएक्शन क्या होती है सर, शॉर्टन बोमन रिएक्शन के अंदर सबसे पहली बात तो सबस्ट्रेट क्या होता है,
तो सबस्ट्रेट क्या होता है बेटा, सबस्ट्रेट होती है हमारे पास बेंजीन रिंग। क्या होती है सर, बेंजीन रिंग होती है, दैट इज ये क्या है सर, फिनोल है। फिनोल की रिएक्शन करवा रहे हैं बेटा हम किसके साथ, एसिड, एसिड क्लोराइड। लेकिन इसके बाद आपकी बार थोड़ा अच्छा सा कि सर इसके अंदर अल्काइल ग्रुप कौन सा है सर, इसके अंदर बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर क्या लगा हुआ है बेटा, कार्बन लगा हुआ है, कार्बन के ऊपर क्या है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, दैट इज Cl। ये क्या है बेटा, ये भी तो एसिड क्लोराइड है, बस इसके अंदर अल्काइल की जगह क्या लगा हुआ है बेटा, अराइल लगा हुआ है। अल्काइल की जगह क्या लगा हुआ है, अराइल लगा हुआ है। रिएक्शन किस तरीके से होती है बेटा, ध्यान से देखेंगे। अच्छा रिएक्शन देखते हैं, कौन बताता है क्या रिएक्शन होगी, व्हाट विल बी द रिएक्शन, कहां से क्या छूटेगा, यहाँ से हाइड्रोजन छूटेगा या यहाँ से Cl छूटेगा, क्या रिएक्शन होगी बेटा। ये रिएक्शन तो अभी अभी करवाई थी मैंने आपको, जस्ट अभी रिएक्शन करवाई है बेटा हमने। NH3 वाला, NH3 वाला पढ़ा था क्या। सर दोनों बेंजीन मिल जाएंगी, दोनों बेंजीन मिल जाएंगी। कैसे मिलेंगी बेटा, व्हाट विल बी द साइड प्रोडक्ट, व्हाट विल बी द साइड प्रोडक्ट ऑफ दैट रिएक्शन। साइड प्रोडक्ट क्या होगा बेटा रिएक्शन का, ओके बच्चे। तो ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पे क्या है सर, क्लोरीन नेगेटिव आयन प्रेजेंट है, क्लोरीन नेगेटिव आयन प्रेजेंट है, बिल्कुल प्रेजेंट है सर, ये रहा क्लोरीन नेगेटिव आयन। यहाँ पे क्या है सर, यहाँ पे H पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है सर, H पॉजिटिव प्रेजेंट है। H पॉजिटिव Cl नेगेटिव क्या बनाएंगे सर, HCl बनाएंगे, बिल्कुल जाहिर सी बात है सर, HCl बनाएंगे। साथ में क्या है सर, यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ गया सर, नेगेटिव चार्ज आ गया। ये क्या बनाना चाहता है, बॉन्ड बनाना चाहता है, कार्बन भी क्या चाहता है, बॉन्ड बनाना चाहता है। कार्बन और ऑक्सीजन की आपस में क्या बनेगी बेटा, बॉन्ड बनेगी। यहाँ पे क्या लगा हुआ है सर, C डबल बॉन्ड लगा हुआ है, साथ में क्या कनेक्टेड है बेटा, बेंजीन रिंग कनेक्टेड है। तो इस टाइप का हमारे पास क्या बनता है बेटा, कंपाउंड बनता है, जिसे हम क्या कहते हैं सर, स्पेशली यहाँ पे ये क्या लगा हुआ है बेटा, फिनाइल लगा हुआ है, और साथ में क्या आता है बेटा, बेंजेनोइट। फिनाइल बेंजोनेट कंपाउंड बनता है, दैट इज अगर हम इसको लें तो पीएच, फिर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के ऊपर C डबल बॉन्ड हो, और यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, पीएच है, दैट इज RC डबल बॉन्ड OR। क्या कहते हैं बेटा हम इसे, एस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं सर, एस्टर कहते हैं। हमारे पास बेटा पे सेकेंडरी सफिक्स क्या आता है, O8 आता है, दैट इज फिनाइल बेंजोनाइट, फिनाइल बेंजोनाइट। तो ये रिएक्शन बेटा अगर समझ आई है तो यस टाइप करेंगे जल्दी से। HCl एस्टर, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। रिएक्शन समझ में आ गई है, तो 4 रिएक्शन समझ में आ गई है बेटा। इन 4 रिएक्शन को हम कवर करते हैं अभी, बाकी करेंगे बेटा कल की क्लास में। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर।